आपने हमारे 1 साल के कार्यकाल के संस्थान बंद किए। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल पर विचार करेगी। जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई। सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? और पैसे की जरूरत के लिए क्या करना पड़ेगा कि जादूगर का शो करेंगे, उसका 50% पैसा जो है फिर हम मुख्यमंत्री को गिली 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 करेंगे। सारे डिपार्टमेंट में जो है पैसा समाप्त कर दिया। ना पीडब्ल्यूडी में काम होगा, ना आईपीएच में काम होगा, ना ट्रांसपोर्ट में काम होगा, ना हेल्थ में काम होगा, ना किसी चीज में काम होगा। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। हमने कहा कौन सी? वो तो 5 कर दी, बस हमने कह दिया 5 कर दी। 2.5 साल कांग्रेस की सरकार की हिमाचल प्रदेश में। अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया। आज हिमाचल बर्बादी के दौर पर खड़ा है। चारों तरफ हम तो वही देख रहे हैं। और कानून व्यवस्था तो हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की तो कोई नाम की कोई चीज रही ही नहीं। आज दिन दिहाड़े गोली चल रही है। माफिया राज इस कदर हिमाचल प्रदेश में अपने पांव मजबूती के साथ पसार चुका है, किराए पर गुंडे पड़ोसी राज्यों से ला करके यहां गोलियां चलाने का काम हो रहा है। ये हिमाचल में कभी नहीं हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का ये कॉन्सेप्ट हम सुनते थे, कहीं बाहर होता था, लेकिन आज ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि के अंदर हो रहा है। भाड़े पर, किराए पर शूटर लाए जा रहे हैं, उनसे गोलियां चलाई जा रही है। पत्रकार पूछ रहे थे आज हमको, आपका ये प्रदर्शन किस बात के लिए है? हमने कहा ये हिमाचल को बचाने के लिए है, माफिया राज से बचाने के लिए है, गुंडागर्दी से बचाने के लिए है, भ्रष्टाचार से बचाने के लिए है। एक ईमानदार अधिकारी, ट्राइबल का अधिकारी विमल नेगी आज हमारे बीच में नहीं है, और ना होने की वजह कोई और नहीं, वर्तमान सरकार है। वर्तमान सरकार का नेतृत्व है। वर्तमान सरकार के इशारे करने वाले वो अधिकारी है। आखिर क्या वजह बनी? क्या दबाव था? क्या इस तरह की हालात बने? 10 दिन गुम रहते हैं, उसके बाद उनकी लाश मिलती है। और जब लाश मिलती है, परिवार के लोग जो है वहां पर एचपीपीसीएल के दफ्तर के सामने वहां पर धरने पर बैठ जाते हैं लाश लेकर के। और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने उचित समझा कि विधानसभा का सत्र लगा हुआ है, हम विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात करें। हमने विधानसभा के अंदर मामला उठाया, सरकार जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी, और हम आगे बढ़कर के फिर गए। हम परिवार को मिलने के लिए किन्नौर गए, उनके घर पहुंचे और कहते हैं कि आप जो है वहां पर राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी, हम तो जाकर के आए हो ना, तो ये चाहिए था कि आपको भी जाना चाहिए थे परिवार के बीच में वहां पर संवेदना व्यक्त करने के लिए, लेकिन फुर्सत नहीं मिल पाई। जांच क्यों नहीं होती? चक्कर है भाई। सीबीआई जांच क्यों नहीं होती? हाँ, बात तो ये है सही, क्योंकि जो प्रोजेक्ट है, चाहे वो प्रोजेक्ट जो है वो ऊना में जो लगा है पेखुवेला का, चाहे वो वाला प्रोजेक्ट है, चाहे किन्नौर का वो दूसरा प्रोजेक्ट है, शोंगटोंग प्रोजेक्ट है, मामला तो गड़बड़ वहां है। अधिकारी को दबाव करके और मेरी जानकारी के मुताबिक हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन वो घर छोड़ करके गायब हुए, विवश हुए, उस दिन भी उनसे करोड़ों रुपए के बिल जो है वो क्लियर कराए गए। किसी की पेमेंट करनी थी, और वो पेमेंट किसको करनी थी? वो भी कोई खास आदमी थे जिनकी पेमेंट उसमें करनी थी। इस सारी बातों को लेकर के जांच होनी चाहिए। क्या गुनाह किया हमने अगर हमने सीबीआई की जांच मांगी? इसलिए भाई और बहनों, ये हालात पूरे हिमाचल प्रदेश में बने हुए। आज की तारीख में कांग्रेस से, सरकार से भरोसा टूटा हुआ है। और बाकी तो भाई और बहनों, मैं आप सबके बीच में ये भी कहना चाहता हूं कि 2.5 साल कांग्रेस की सरकार के हिमाचल प्रदेश में हो गए। अब 2.5 साल के बाद उतराई का वक्त शुरू हो गया, और ये उतराई का दर्द वक्त जो है ऐसी तेज रफ्तार से खत्म हो जाएगा। ब्रेक लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ब्रेक नहीं लग पाएगी, ब्रेक भी फेल हो जाएगी। हिमाचल के इतिहास में ये पहली सरकार है जब सत्ता में आने के बाद सबसे पहला फैसला ये किया कि 6 महीने नहीं 1 साल से खुले हुए भारतीय जनता पार्टी के
लगभग 2000 संस्थान बिना वजह के बंद कर दिए। खुले हुए संस्थान, चले हुए संस्थान, बजट के प्रावधान से के साथ की खोले गए संस्थान, आपके कहने पर खोले हुए संस्थान वो बंद कर दिए। अब तो सही मायने में बात तो यहां तक आएगी, आपने हमारे 1 साल के कार्यकाल के संस्थान बंद किए। भारतीय जनता पार्टी आएगी तो पूरे 5 साल पर विचार करेगी, सारे फैसलों पर हम नए सिरे से सोचेंगे। क्योंकि ये आपने अगर ये रिवाज डाला है, इस रिवाज को आने वाले समय एक मुकाम तक पहुंचाने का हम काम करें। हालात ऐसे बनेंगे जब सरकार का सड़क पर चलना बंद हो जाएगा, क्योंकि हिमाचल जाग चुका है, हिमाचल निकल पड़ा है, पूरा हिमाचल सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आ चुका है कि ऐसी सरकार हमने हिमाचल प्रदेश में आज से पहले कभी नहीं देखी। मुख्यमंत्री जी बार बार कह रहे कि हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी। हमने कहा कौन कौन सी? बोलते 5 कर दी, बस हमने कह दिया 5 कर दी। कि जिस तरह से हिमाचल आज, जिस हिमाचल प्रदेश को कहते थे देवभूमि, आज सोशल मीडिया में हम देखते हैं, पोस्ट लगती है तो पीड़ा होती है, उसको देखते हैं रेंगता हिमाचल। सचमुच में दिल को जो है वो बहुत पीड़ा हुई। हमने विधानसभा के अंदर इस मामले को लेकर के बात कही कि आज हिमाचल प्रदेश में दूर दराज के इलाके में चिट्टा पहुंच गया। 20 से ज्यादा नौजवानों की पिछले जब से नई साल शुरू हुई है, 1 जनवरी के बाद सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर मौत हो गई चिट्टे की ओवरडोज के कारण। और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर कहते हैं कि 30% चिट्टा कब हो गया? क्या तराजू है, क्या तकड़ी है ऐसी? किस तरह से आपने ये लगाया है? चारों तरफ तो है तबाही हो रही है भाई और बहनों। इन सारे मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने तय किया, सारे डिपार्टमेंट में जो है पैसा समाप्त कर दिया। ना पीडब्ल्यूडी में काम होगा, ना आईपीएच में काम होगा, ना ट्रांसपोर्ट में काम होगा, ना हेल्थ में काम होगा, ना किसी चीज में काम होगा। और कई इनके जो साथी समर्थक ऐसे ऐसे काम करते हैं। एक स्कूल में आदेश कर दिए, चिट्ठी निकाल दी गई कि सरकार को पैसे की जरूरत है, और पैसे की जरूरत के लिए क्या करना पड़ेगा कि जादूगर का शो करेंगे, उसका 50% पैसा जो है फिर हम मुख्यमंत्री को देंगे। गिली 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 करके आप अंदाजा लगाइए क्या फैसले ले रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था विधानसभा के अंदर इस बात को लेकर के कहा था मैंने कि अब हालात इस कदर बन गए हैं हिमाचल प्रदेश में, और जिस हालात के मुताबिक हमको लगता है कि अब सरकार की नजर जो मंदिर है हमारे उसमें पैसा है, उस पैसे पर नजर है, सोना चांदी वहां पर श्रद्धालुओं ने दे रखा है, उस पर जो है नजर है। उस वक्त कहा कि नहीं होगा, ये बिल्कुल आप गलत बोल रहे हैं। और नोटिफिकेशन निकली कि मंदिर में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा कर दिया जाए। जब हमने इस बात को लेकर के बात कही तो कोई जवाब नहीं था। और आने वाले समय में मैं कह रहा हूं भाई और बहनों, हालात इस कदर बनेंगे कि मंदिरों में जो सोना चांदी है, मुझे लगता है कि उसको भी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए बहुत सारी चीजों को लेकर के हमको आने वाले समय में कदम उठाने पड़ेंगे। धंधा बना है, इंडस्ट्री हिमाचल से चले गई, 118 पे लाखों रुपए लिया जा रहा है, लूटा जा रहा है। इंडस्ट्री वाले मिलते हैं, कहते हैं कि हम छोड़ के जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश को। क्यों छोड़ के जा रहे हैं? कि बोलते हैं कि बस हो गई, अति हो गई, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा आ जाता है, और ऐसे हालात में हमारे लिए बहुत कठिन हो गया।